मैं रफाकत मसीह हैं, लेकिन मेरे बच्चे ना बहुत धोखा है। मेरे ना कोई इंसाफ करो। वजीरे वाला पंजाब मेरा कमाने वाला भी वो कलम कला सी, लेकिन मैं हुण इन्हां बच्चों नूं कित्थों खर्च पानी देवांगा। मैं तो आप मंजी ते लम्मा पिया। नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर कैंट वाल्टन में मौजूद हैं और ये रफाकत मसीह साहब का घर है जो आप देख रहे हैं। इन्हीं के बेटे को बड़ी ब्रूटली मर्डर किया गया है, शाहिद मसीह का, जो 35 साल के थे। आज हम उनके घराने से मिलने आए हैं, तो आज आपको दिखाते हैं। ये किराए का घर है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कमाने वाला एक शख्स था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो आए आपको दिखाते हैं। ये घर है, ये आप देख रहे हैं इसको आप सहन भी कह सकते हैं। ये इनका किचन भी है, खुले आसमान तले। गैस नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक ये बहनें हमारी हैं, यहाँ पर छोटा सा एक इन्होंने बनाया हुआ है किचन, जो ये लकड़ियाँ पे बेचारे करते हैं। और फैमिली भी इनके अब तो 6 बच्चे उनके भी बीच में शामिल हो गए हैं। और ये रफाकत साहब भी यहाँ पे रहते हैं। ये बीमार हैं और ऊपर से जवान बेटे की मौत। और ये कमरा नीचे जाके आता है। हम कोशिश करेंगे हमारे जो कैमरा मैन है आपको दिखा सकें, जितना भी हम दिखा सकें। ये सिर्फ एक ही कमरा है कहने को। इसमें ये बेड है, इसमें बच्चे सारे बेचारे जो भी हैं गर्मी में, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये TR की छत है, इसको हम बोलते हैं। ये TR डला हुआ है, जबकि ये है किराए का घर, लेकिन ये TR की छत है। कोई इस पर पेंट नहीं, कोई नहीं, मतलब गर्मी के लिए बचाव कुछ भी नहीं है। इस वॉशरूम के पीछे भी एक कमरा है, इसको हम बैठक भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने इसको बेडरूम बनाया हुआ है। ये बुज़ुर्ग रफाकत मसीह साहब इस कमरे में होते हैं, बाकी सारे बच्चे इधर हैं। कुछ बच्चे अंदर सो जाते हैं। और उनके जो हैं हालात वो आप देख रहे हैं कि बहुत ख़राब हैं। अब किस तरीके से ये अपना रेंट देंगे, किस तरीके से गुजारा करेंगे, ये सब कुछ जो है वो अब खुदावन के हाथ में है। तो खुदावन की मदद करे। और हमारे कोई बहन भाई अगर इनकी मदद करना चाहते हैं तो वो रब्ता कर सकते हैं हम लोगों से, हम आपको पहुंचा देंगे इन तक। वेलकम टू स्पॉटलाइट नाजरीन, आज का स्पॉटलाइट प्रोग्राम, उसमें हम आपको मिसिस सोनिया, जो कि शाहिद मसीह की बेवा हैं, उनके घर हम आज आए हैं इस प्रोग्राम को लेके। उनके साथ एक नहायत अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है और उनके जवान शोहर को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि 7 और 8 मई को शाहिद मसीह को उनके जहाँ वो जॉब करते हैं, जिनका नाम है राना एजाज, राना नज़र, और उनके साथ कुछ और लोग मौजूद थे। ये लोग शाहिद मसीह को एक चोरी के इल्ज़ाम में लेके जाते हैं। पहले तो घर में तशद्दुद करते हैं, गालियां देते हैं, और फिर ये शाहिद मसीह को अपने डेरे पर ले जाते हैं। वहाँ पर भी रस्सियों से बांध कर तशद्दुद करते हैं, कुछ पानी पिलाते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग जो FIR में दर्ज है कहते हैं कि इनको कुछ जहर आलूद चीज़ पिलाएं तो ये कबूलेगा कि इसने बकरियां चुराई हैं। लोग कहते हैं, जो सोनिया बाजी हैं, शाहिद साहब की जो बेवा हैं, वो बताती हैं कि उन्होंने फिर तेज़ाब मंगाया और तेज़ाब मंगा कर उनके मुंह में डाला, और उसके बाद उनकी हालत ख़राब हो गई। बच्चों ने चीखो पुकार शुरू कर दी, और जब उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई तो ये लोग भिक्की के एरिया शेखुपुरा में रहते हैं और करीबी जो है गवर्नमेंट की हॉस्पिटल ले गए। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है और हमारे पास जो इक्विपमेंट नहीं है, इतनी जदीद आलात नहीं है कि हम इनको जो है ठीक कर पाएँ, तो आप इनको फौरी तौर पे लाहौर में किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएँ। तो ये लोग 9 तारीख को लाहौर पहुंच गए और न्यू हॉस्पिटल में शाहिद साहब जो हैं वो काफ़ी देर तक गए वहाँ पर। लेकिन 18 तारीख को उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और बिल आखिर वो खुदावन में सो गए। ये लोग जो हैं, इनके 6 बच्चे हैं, नहायत
गुर्बत की हालत में रहते हैं। जिन लोगों ने मारा आज से कुछ 6 महीने पहले, वो इन्हीं के यहाँ मुलाजिम थे और उनको सिला यह मिला कि उनकी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और यूँ उनको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्या होगा, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाएगा और ये सब कुछ किस तरह हुआ, तो आए हम बाजी सोनिया जो शाहिद साहब की जो बेवा है उनसे पूछते हैं। तो बाजी ये राना नज़र, राना एजाज और ये रमज़ान कौन है और ये तीनों लोगों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक ये है? भाई हैं सब अच्छा। तीनों भाई हैं। तो आपके हस्बैंड क्या करते, जॉब क्या करते थे इनके पास, क्या करते? ਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੌਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਸੌਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਲ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਐਡੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਟਾਈਮ 4 ਕਦਾ ਸੀ, ठीक है, शाम 4 2 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲਖਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪੀਣਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨਾ ਤੇ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਛ ਪਰਲੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਉਰਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਸਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਰੁੜਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਏਂਗੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਲੀ ਵੇਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰ ਵੇਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁਰਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਮੁਰਿਆ, ਬਹੁਤੀ ਹਾਲਤ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਈਏ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਲੈ ਕੇ। ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ मरे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शाहिद मसीह जो है उनकी बहन मौजूद हैं, सुमेरा हिस्कल। तो उधर हॉस्पिटल में ही हमारी सब की जो ना ये गए हैं, उधर बात हो रही। ठीक है, और जब मैंने जाके देखा, मैंने पूछा उनसे कि ये क्या किया आप लोगों ने मेरे भाई के साथ? कहते नहीं बहन ऐसी नहीं बात है। फिर मेरे सामने भी गाना कड्डी जा रहे हैं, फिर नहीं उन्होंने मना। फिर मैं उन्हें गुस्से में क्या, मैं क्या अगर उन्हें कुछ भी हो गया ना तो उसमें जितनी मर्जी 100 मर बहना नहीं, जब आप लोग वहाँ थे, जब वो सही थे शाहिद साहब, शाहिद ने इस तरह ही लैके तुरे फिरदे ने हस्पताल दे विच चेक करा रहे ने, या डॉक्टरां ने कह रहे कोई रिपोर्ट नहीं उन्होंने कराई, कुछ नहीं कराया। और बेहतर क्या डॉक्टर कहते ने निकाल ला गए, इन्हें कोई मसला नहीं। वो इत्थे तक के हॉस्पिटल छोड़ना नहीं सी चाह रहे। जी, वो कहते सी कि ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਡਿੱਗਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। बरनाला उन्होंने जरूर लगवाया, बाकी वो ना कोई और कोई नहीं, ये आप उसकी बात बता रहे जो भिक्की के हॉस्पिटल में हुआ या इम्यू हॉस्पिटल की बात बता रहे? नहीं, मैं शेखपुरा की बता रही। शेखपुरा में लेके आए। हाँ, कुछ देर रहे ना वहाँ शेखपुरा में। शेखपुरा में 12 बजे तक रहे हैं। ठीक है, 12 बजे के बाद हमें डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो वो डॉक्टर भी गाली निकाल रहे थे, गालियाँ कौन निकाला था? ये राना सामने जो है ना वो पुलिस वाला आदमी था, एक और 2 लड़के थे। ये दोनों कह रहे कि बाजी ये झूठ बोल रहे हैं, ये हमने ये कुछ नहीं इसने किया, इसने सिर्फ शराब ही पी है। तो मैंने कहा शराब से हों तो नहीं ऐसे होते जैसे ये कह रहे हैं। हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा, उस दिन भी ऐसे ही करी जा रहे थे। हमारी यही कह रहे थे नहीं ये ठीक है। मैंने ये कहा कि मेरे भाई को अगर वरना कुछ हुआ तो मैंने नहीं चुप रहना, मैंने आवाज़ उठानी। उन्होंने कहा नहीं आप बेटी हो हमारी, ऐसे नहीं, बहनों की दुआ जो है ना बहुत होती है, आप हमारी भी बहन हो इसकी भी बहन हो। तो मैं कि
ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। तो फिर लाहौर आ गए, तो यहाँ उन्होंने पर हमें 12 बजे का कह दिया था, 1 बजे मुझे फोन मिली है, 2 बजे तक हमें उन्होंने रेडी करके ना गाड़ी का पता किया, गाड़ी नहीं हमें मिली, फिर हम अपनी प्राइवेट गाड़ी पे लेके आए। तो फिर इधर 4 बजे आए हैं, तो उधर इन्होंने हमें रेफर किया, उधर से फिर उधर भेज दिया। हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे डॉक्टर लेकर आए तो डॉक्टर ने देखा क्या था? डॉक्टर ने मैं यही कहा कि इसके चांस नहीं है बचने के, अच्छा। आप लोग ये ना कहें कि ये ठीक हो जाएगा, उसकी बहुत मुश्किल है बात जी। अंदर तो बताया तो होगा ना, अंदर से ये चीज डैमेज हो अंदर गई है से क्या? इस दौरान भी उनको टेम्परेचर भी रहा, बुखार भी वगैरह रहा। हुआ, क्योंकि अंदर से बुखार- अंदर अगर डैमेज हो जाए तो बुखार भी रहता था, डेली उसको दर्द होती थी, इससे पता है मेरे शरीर बिल्कुल दर्द हो रही है, बस कुछ कर मेरा कुछ कर ला, मैं नहीं बचना, मेरे बच्चे ने लाया सानू ये भी सीखे कि बच्चे चले आवांगे। आप बड़ी हैं कि वो बड़े हैं? मैं बड़ी हूँ। अच्छा, वो छोटे हैं आप? जी। छोटे भाई हैं। सबसे छोटे हैं। तो ये कितने अभी बहन छोटी भाई हैं अंदर आप? है, इससे बड़ा है, नहीं है छोटा है। तो कितने बहन भाई हैं आप? हम लोग 6 बहन भाई। तकरीबन सानू इंसाफ चाहिए, साडी मरियम नवाज तिकर जिथे तिकर को पार जा सकदी साडी पहुंचे, क्योंकि ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 8 ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 6 ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 8 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ। हाँ जी, वो बताएं क्या रिपोर्ट का क्या कह रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, डॉक्टर क्या कहते हैं आप? ਉਹ ਜੀ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ। अच्छा ठीक। ਜੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ में ਸੀ। मतलब आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्लैंक पेपर पे आपसे अंगूठे वगैरह लगवा लिए, ठीक है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, और पोस्टमार्टम के लिए वो कह रहे हैं कि 1 महीना भी लग सकता है रिपोर्ट आने में और 3 महीने भी लग सकते हैं। मतलब ये कि आपने जो ये 302 और ये 336 ये जितनी भी दफात लगी हुई हैं, 355 है, 352 है, तो ये सारी जो सेक्शंस लगे हुए हैं, और इसको जो भी मुक्के मार के डिपेंड करता है रिपोर्ट, वो कुछ भी लिख सकते हैं। ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਉਤਲੇ ਹੇਠਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਛੁੱਟੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਬੂ ਕੱਢ ਦਾਂ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ अच्छा, दांत भी तोड़ दिए हुए थे मार के उन्होंने, तो वो खुद ही कह रहे कि मैं खुद ही निकाल के बाहर फेंक दूँ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ उंगलियां ਬੱਚਾ भी तोड़ दी, दांत भी तोड़ ਮੇਰਾ दिए। ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਨੀਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ। अच्छा, बहुत ज्यादा निशान थे, बहुत हाँ। ज्यादा नील थे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੁੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫੁੱਫੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖੁਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਈਏ ਦੀ ਚਕਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो ये किस दिन यहाँ लाहौर में उनको दफनाया? किस दिन वो किया ये रस्म वगैरह? 19 तारीख को ही दफना दिया यहाँ लाहौर में। 12 बजे तो उसकी डेथ हो रही है, ठीक है और उधर से 10 बजे ये उधर से आए हैं, ये राना सांझ। जी।
ਪੱਪੀ ਦੂਜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 15 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕੀਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਈਅਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ 12 ਵਜੇ ਦਾ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਣੇ ਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 35 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। अच्छा ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੈਂ ये कौन ਕਿਹਾ था? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ अच्छा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਖਲੋਤਾ। चलो कह रहे थे 35 लाख रुपए ले लो तो मैं आपकी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 35 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਇਆ ਹੈ। नाज़रीन आपने अभी शाहिद मसीह जो मकतूल हैं उनके सारे ख़ानदान को देखा किस गुर्बत के हालात में और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस केस का क्या बनेगा हमने इसको मज़ीद जानने के लिए जो उनके लॉयर हैं उनको ज़हमत दी है और उनको हमने आज बुलाया है कि वो बताएंगे कि लीगली केस कितना मजबूत है, इसका क्या बनेगा, इसका क्या फ्यूचर है इस केस का। हुआ जो 18/5 को ये बंदा मर्डर हो गया है, उससे पहले 8/5 को उन्होंने इसको वो सारा एसेट वगैरह पिलाया था ज़बरदस्ती अपनी हवेली पे ले जाके। तो हवेली पे जब वो लेके गए हैं तो उधर 2 और इनकी फैमिली के बंदे थे जो ये सारा देख रहे थे और मदैया खुद भी देखती रही है। उन्हीं बंदों के सामने गवाह किया है गया था इसके हस्बैंड को, वो और लोग हैं ये जो अक्रेंस के गवाह हैं। जी जी। तो जब ये सारा कुछ हो जाता है तो वो काफ़ी इनको धमकाते रहे हैं कि आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, वरना हम लोगों ने जैसा इसका हाल किया है जो आपके वहाँ लोग काम कर रहे हैं हम उनके साथ भी ऐसा करेंगे। तो ये बड़ा डरे रहे हैं और फिर वो खुद भी साथ साथ हॉस्पिटल्स में भी इनके साथ ही रहे हैं ताकि ये कहीं पुलिस की तरफ ना चले जाएं। उनको ये सारा जो भी ये सारा वकूआ होगा कहीं वो ना बता दें। सही। अच्छा सर ये FIR नंबर जो है 1502/24 तो सबको पता है 336 364 352 148 149 ये इतनी सारे सेक्शंस हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे मतलब ये वकूवे के जो विटनेस हैं और मदैया ये ठीक है, इनके बयान भी रहे सारा कुछ ठीक है, लेकिन वो जो 3 लोगों की उन्होंने धमकी दी थी जिनके बारे में उन्होंने कहा था कि वो मदैया का वालिद मनीर मसीह और वो एक भांजा है शहजाद और एक भतीजा है साकिब, उन पे भी हम ये कार्रवाइयाँ सारी करेंगे। तो वो लोग जो है उनकी कस्टडी में थे। अब वो जिम्मेदारों ने उनको अपने हाथों में डाल लिया, उनको कहा है कि आपका जो कर्जा वगैरह हम वो भी माफ़ कर देंगे और आपको हम अच्छा आगे फैसिलिटेट भी करते रहेंगे। आप ये स्टेटमेंट दें तफ्तीश में पुलिस के सामने जाके कि हम गवाही नहीं हुए, ना हमें डिटेन किया गया। अब जो गिरफ्तारियां अब तक नहीं हुई थोड़ा इल्तवा में रख दी गई हैं, वो सिर्फ इस वजह से रख दी गई हैं कि वो पुलिस कह रही है जी हम पहले अपनी तसल्ली करेंगे, क्योंकि जिनका आपने पर्चे में लिखवाया था जो मदैया का वालिद है जिनको उन्होंने इलीगली डिटेन किया हुआ है वो खुद से ही आ जाते हैं थाने में, वो कहते हैं जी हम तो गवाही नहीं हुए। बेसिकली उनको मैनेज किया है, ये एक गुलामाना सोच है जो उनको ये एहसास नहीं है मदैया के वालिद को कि उसका जो दामाद कत्ल हो गया है, उसको ज़बरदस्ती इन लोगों के सामने उन्होंने जहर पिलाया है, वो जो एसिड था, और सारा तशद्दुद करते रहे। वो ये बार बार कही जा रहे हैं जी हम आपको 20-25 लाख रुपया भी दिलवा देते हैं, जो बच्चे हैं छोटे चले वो सिक्योर हो जाएंगे, आपको शर्म नहीं आती। अब वो मदैया को कह रहा है उसका वालिद कि आप चौधरियों के खिलाफ चल पड़ी हो। के जुल्म की इंतहा देखें कि हम किस लेवल पे उन्होंने जो है ना उनको ज़हनी तौर पे मफलूज करके रखा हुआ है कि वो ये कह रहे हैं कि हम आपको अच्छा कंपनसेशन उनसे ले देते हैं, आप पर्चे की तरफ ना उसकी पैरवाई करें। हमारे तो जो चौधरी हैं उनकी बड़ी इंसल्ट हो रही है। तो ये जो है ना थोड़ी सी परेशान कुन चीज़ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं तफ्तीश में और वो गिरफ्तारियाँ इल्तवा में चली गई हैं, लेकिन ये ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। हम इनको लेके DPO शेखपुरा के पास भी पेश हुए हैं, इवन दैट हम RPO शेखपुरा रीजन के पास भी गए हैं, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि हम 2-3 दिन में ये सारे मुलजमान गिरफ्तार कर लेंगे।
उनको भी बात की समझ आ गई है कि ये जो लोग कह रहे हैं हम गवाह नहीं हुए, ये वकूवे तो गवाह नहीं है ना, वकूवे के गवाह नहीं है, विटनेस नहीं है वकूवे के, वो और लोग हैं जो वकूवा जिनके सामने हुआ है, इनकी तो बस वो धमकियां देते रहे हैं कि हम इनको भी ऐसे केसेस में फंसाएंगे। तो ये फर्क आरपीओ साहब को भी काफी हद तक पता चल गया। सर वो सेक्शंस का, तो जो सेक्शंस का आपने पूछा है, तो कत्ल जब हो जाता है तो 302 ही लगती है, सजाए मौत उसकी सजा है, वो सेक्शन सारे ठीक लगे हैं। उसको जबरदस्ती जो उन्होंने सर्वेंट क्वार्टर दिया हुआ था अपनी हवेली के साथ, वहां से उठा के हवेली पे लेके गए हैं, ठीक है। तो वो उसको वो उन्होंने 365 भी वो सारा लगा हुआ है, जितने भी वो सेक्शन है, ठीक है, 148 है, 149 है अनलॉफुल असेंबली का, ठीक फिर है। वो जो 336 बी लगाया है, जी, जी। कोरेसिव सब्सटेंस उसके गले में जबरदस्ती डाली गई है, जो ठीक है। एसिड था, तो वो जला देने वाली चीज थी, सेक्शन सारे पूरे लगाए गए हैं। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में से जो है बड़ा अपना कीमती टाइम दिया। मुझे पता है कि आप लोगों को केस चल रहे थे, फिर भी आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू। नाजरीन, आज का ये प्रोग्राम हमने रफ़ाकत मसीह साहब हैं जो वाल्टन में रहते हैं, वाल्टन में उनके घर में ये शूट किया है। ये किराए के घर में रहते हैं और इतने गरीब लोग हैं कि ये बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। और इस जो भी हॉस्पिटल में हुआ, अब ये 302, 336, 364, 355 काफ़ी सेक्शंस लगी हुई हैं एफआईआर के मुताबिक। लेकिन देखना ये है कि क्या जो मुजरिम हैं उनको सज़ा मिल पाएगी, क्या केस कितना मजबूत है, क्या इनको जो मेडिकल रिपोर्ट जो है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रूली और सही हकीकत वाली रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। देखना अब ये है कि क्या जो मुजरमान हैं वो कितने बाअसर हैं, वो केस पे किस तरह असरअंदाज होंगे, क्या कभी सज़ा मिल पाएगी, क्या जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके हमेशा ऐसे ही हालात रहेंगे कि जो भी हम लोग केस लेकर जाएंगे और वो इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं अदालतों तक पहुँचते पहुँचते कि उनका कोई फ़ैसला हो ही नहीं पाता। लेकिन इसके मुकाबले में कोई भी अगर मिनॉरिटी से अगर कोई भी किसी भी ऑफेंस में हो तो हर जो हाथ है बड़ी तेज़ चलता है और फौरी तौर पे सज़ाएँ भी हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में अमीर के लिए कानून कुछ और है, गरीब के लिए कानून कुछ और है। तो नाज़रीन, हम इसी सवाल के साथ कि क्या इनको, इस ख़ानदान को इंसाफ मिल पाएगा, क्या जो शाहिद मसीह हैं, जो उनकी जो बेवा है, वो अब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, इनके बच्चे जो हैं वो कैसे जो हैं आगे, उनका मुस्तकबिल क्या है, इन सारे सवालात के साथ ही इस प्रोग्राम को आज हम ख़त्म करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और जो अपने दूसरे दोस्त हैं उनके भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।